Good morning, everyone. Today we will start Unit 3rd of Digital Communication, that is Principle of Digital Data Transmission. And the content will be covered in this lecture will be line coding, characteristics of line coding, and properties of line coding. So start with the definition of line coding. Line coding converts a sequence of bits into digital signal. ठीक है, सीक्वेंस ऑफ बिट्स को डिजिटल पल्स में कन्वर्ट करने के तरीके को या रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम लाइन कोडिंग बोलते हैं, विच कन्वर्टिंग ए स्ट्रिंग ऑफ वंस एंड ज़ीरोज़ दैट इज़ डिजिटल डेटा इनटू ए सीक्वेंस ऑफ सिग्नल that denotes ones and zeros. For example, a high voltage level plus V could represent a binary 1 and low voltage level 0 will be represented by binary 0. दैट मीन्स अगर हमारे पास यहाँ पर आप जैसा देख रहे हो एक एग्जांपल पे हमारे पास स्ट्रिंग है 0 एंड 1, जैसा हमको पता है कि बाइनरी डेटा जो होता है वो कौन से फॉर्म पे होता है, 0 और 1 के फॉर्म पे होता है. तो हमको अपने डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन में आप बाइनरी 0 या 1 को तो ट्रांसमिट नहीं कर सकते, आप ट्रांसमिट करोगे किसी ना किसी पल्स को ट्रांसमिट करोगे. तो ये सीक्वेंस ऑफ बिट्स को लाइन कोडिंग के थ्रू हम पल्स के फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं. तो ये स्ट्रिंग ऑफ 0 एंड 1 को जब हम लाइन कोडिंग की डिफरेंट टेक्निक्स होती है कि हम डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करके लाइन कोडिंग अचीव कर सकते हैं. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लाइन कोडिंग जो हम नेक्स्ट लेक्चर पे कवर करेंगे. सो बाइनरी 0 और 1 को लाइन कोडिंग के थ्रू जब हम पास करते हैं तो हमको आउटपुट ऐसा पल्स मिलता है, जहाँ पर इस एग्जांपल पे हमने 0 को जो 0 है या फिर हम इसको बोलते हैं नेगेटिव बोल सकते हैं, उसको हम एज अ 0 लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बाइनरी 1 को एज किसी ना किसी प्लस v के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दैट मीन्स हमारा जो बाइनरी 1 है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पल्स v वोल्ट एंड 0 इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 0 लेवल. ये जो प्लस v और 0 देख रहे हो ये क्या है, लेवल. यहाँ पर जो 0 है ये माइनस v के लेवल पे भी जा सकता है, अगर हम जो भी लाइन कोडिंग अप्लाई करेंगे उस पर ये डिपेंड करता है. सो द लाइन कोडिंग इज़ नथिंग बट मेथड ऑफ कन्वर्टिंग digital sequence into equivalent pulses. Next, characteristics of line coding. So basically there are 4 characteristics of line coding. First is signal level and data level, second is pulse rate and bit rate, and third is DC component, and last is self synchronization. So let's start discuss these characteristics in detail. So first is signal level and data level. So the number of values allowed in a particular signal is defined as number of signal levels. ठीक है, the number of values allowed in a particular signal is defined as number of signal level, and the number of values to represent data is called as the number of data levels. ठीक है, इसको हम एक इस डायग्राम से समझते हैं. आप यहाँ पर 2 डायग्राम देख रहे हो. फर्स्ट हम इसको कंसीडर करते हैं, फर्स्ट वाले को. इस पे आप देखो हमारे पास एक पल्स ट्रेन दी हुई है जो कि सीक्वेंस से पहले हमारे पास बाइनरी 0 एंड 1 का. इसमें हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सपोज़ ये हमारा प्लस v वोल्ट है और जो 0 है इसको हम 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो आइदर 1 है या 0 है, या 1 है या 0 है. तो इन 1 या 0 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हमारे पास जो लेवल हैं 2 ही लेवल है, आइदर प्लस v है या 0 है, 2 लेवल्स हैं. और हमारे पास जो डेटा है, डेटा दैट मीन्स ये स्ट्रिंग पे भी 2 ही पॉसिबल वैल्यूज़ है, आइदर 0 या 1. ठीक है, तो हमारे पास जो सिग्नल लेवल है वो क्या हुए, 2 प्लस v एंड 0, और हमारे पास डेटा लेवल कितने हुए, 2, दैट इज़ 1 और 0. सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल पे आप देखो, यहाँ पर हम 1 जो है इस एग्जाम्पल पे जो 1 आप देख रहे हो, 1 हम अल्टरनेट, 0 को आप छोड़ दो, सिर्फ 1 को देखो, तो 1
यहाँ पर पॉजिटिव रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पर निगेटिव रिप्रेजेंट किया है। देन अगेन हमको 1 यहाँ पर एनकाउंटर हो रहा है जिसको हम अगेन पॉजिटिव ले रहे हैं। दैट मीन्स 1 को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, आइदर प्लस वी और माइनस वी से, ठीक है। और 0 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज 0, ठीक है। तो हमारे पास जो डेटा लेवल है वो अगेन जो हमारा स्ट्रिंग है उसके पास दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, आइदर 0 या 1। तो हमारे पास डेटा वैल्यू सेकेंड केस पे कितनी बन रही है, 2, बट सिग्नल वैल्यू ये 1 और 0 को हम 3 तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, प्लस वी, माइनस वी एंड 0। तो सिग्नल लेवल हमारे पास कितना हुआ, 3, ठीक है। फिर से देखो, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट डायग्राम पे जो डेटा जो सिग्नल लेवल है वो क्या है, प्लस वी और 0, यही दो लेवल है हमारे पास, जिसमें हम सारे 1 प्लस वी दैट मीन्स बाइनरी 1 एंड 0 मीन्स बाइनरी 0, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास जो सिग्नल लेवल है दैट इज़ 2 एंड डेटा लेवल दैट इज़ 2। डेटा लेवल मतलब हम किसी भी सिग्नल को, स्ट्रिंग को में हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज़ है उसकी काउंटिंग। तो हमारे पास पॉसिबल वैल्यू बाइनरी पे 2 ही होती है, आइदर 1 या 0, इसलिए हमारे पास डेटा लेवल कितना बना, 2। और सिग्नल लेवल क्या बन रहा है हमारे पास, 2, क्योंकि हम 1 को, बाइनरी 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लस वी वोल्ट से और 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 वोल्ट से। एग्जाम्पल नंबर 2 पे हमारे पास जो डेट सिग्नल लेवल है दैट इज़ 3, कौन कौन से, प्लस वी, माइनस वी और 0, ठीक है। प्लस वी और माइनस वी दैट मीन्स 1, इन दोनों को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से बट अल्टरनेट, और 0 दैट मीन्स 0। तो हमारे पास जो डेटा वैल्यूज़ बन रही है वो कितनी बन रही है, डेटा लेवल्स कितने रहेंगे, 2, दैट इज़ 1 और 0। लेकिन हमारे पास सिग्नल लेवल कितना बन रहा है, 3, दैट इज़ प्लस वी, माइनस वी एंड 0। तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हुआ डेटा लेवल एंड सिग्नल लेवल। नेक्स्ट है हमारे पास पल्स रेट एंड बिट रेट। सो a pulse is defined as a minimum amount of time required to transmit a symbol, ठीक है। एक सिंबल को ट्रांसमिट करने के लिए कितना मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड हो रहा है, तो वो हमारी क्या कहलाता है, पल्स कहलाती है। सो पल्स रेट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकेंड। एक सेकेंड में हम कितनी पल्सेस ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये रेट हमारा क्या कहलाता है, पल्स रेट कहलाता है। एंड बिट रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड। पल्स रेट एक सेकेंड पे हम कितनी पल्सेस ट्रांसमिट कर रहे हैं, और बिट रेट एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ बिट्स हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, दैट इज बिट रेट। सो इफ़ 1 पल्स करस्पॉन्ड्स टू 1 बिट, एक पल्स में मतलब अगर सपोज करो कि एग्जांपल हम ले रहे हैं कि हम एक बिट दैट मीन्स 1 पल्स में हम जब हम ट्रांसमिट करें, एक पल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि हम एक बिट को ट्रांसमिट किए। तो उस केस में हमारी बिट रेट एंड पल्स रेट इक्वल होगी। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि आप एक सेकेंड पे एक ही पल्स ट्रांसमिट करो, आप ज़्यादा भी ट्रांसमिट कर सकते हो। सो इफ़ वन पल्स करस्पॉन्ड्स If 1 pulse corresponds to 1 bit, then the pulse rate is equal to the bit rate. But if a pulse rate, but if a pulse carries more than the pulse rate, is lower the bit rate. So bit rate and pulse rate पे जो हमारे पास relation होता है, that is bit rate is equals to pulse rate into log 2 base पे L। यहाँ पर L क्या है हमारे पास, number of quantization levels। So next is DC component. Over one cycle period of a waveform, if all positive voltages are cancelled by negative voltages, then the DC component of the waveform is 0. ठीक? In line coding, the signal with a non-zero DC component is treated as a distorted one, and it can be created errors in the received signal. The signal with a DC component cannot pass through a transformer, hence the signal with DC component are preferred। ठीक है। DC कंपोनेंट क्या होता है कि स्टेशनरी फॉर्म, मतलब हमारे पास अगर किसी भी पल्स ट्रेन पे इक्वल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एंड 1 है, तो हमारे पास एक डिज़ायरेबल कंडीशन होती है कि हमको DC कंपोनेंट को 0 रखना है। तो जो नॉन ज़ीरो DC कंपोनेंट है वो प्रेफर किया जाता है।
तो over one cycle period of a waveform, if positive voltage are cancelled by negative voltage, then DC component of the waveform will be 0. In line coding, the signal with a non-zero DC component is treated as distorted one, and it can be create errors in the received signal. ठीक है, हमारे पास डीसी कंपोनेंट को हमेशा एक कंडीशन रहेगी कि हमको डीसी कंपोनेंट को ज़ीरो रखना है. अगर डीसी कंपोनेंट ज़ीरो नहीं होगा, कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आ रही है और नेगेटिव आ रही है, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि जो रिसीव्ड सिग्नल है उसमें एरर प्रोड्यूस हुआ है. उसके बाद फिर हमको एरर को रिड्यूस करना पड़ता है. सो हमेशा लाइन कोडिंग पे हम क्या प्रेफर करते हैं कि डीसी कंपोनेंट सिग्नल विथ ज़ीरो डीसी कंपोनेंट को हम प्रेफर करते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि द सिग्नल विथ डीसी कंपोनेंट कैन नॉट पास थ्रू ए ट्रांसफार्मर. ठीक, अब ये डीसी कंपोनेंट क्या होता है इसको हम वेवफॉर्म से समझते हैं. यहाँ पर आप दो एग्जांपल देख रहे हो, तो फर्स्ट एग्जांपल देखो. यहाँ पर हमारे डीसी कंपोनेंट को एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं हम. फर्स्ट एग्जांपल जहाँ पर आप देख रहे हो अ सिग्नल विथ डीसी कंपोनेंट, एंड सेकंड पे अ सिग्नल विदाउट डीसी कंपोनेंट. लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर आप देखो कि आपको 1 और 0 जो भी है सेम है. यहाँ पर फर्स्ट वाले एग्जांपल ए पे हमारे पास नंबर ऑफ 1 कितने हैं? 4, और 0 भी कितने हमारे पास? 4. सिमिलरली सेकंड पे भी, डायग्राम बी पे भी हमारे पास नंबर ऑफ 1 कितने हैं? 4, और नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हैं? 4. ये तो क्वांटिटी सेम है. लेकिन आप सिग्नल लेवल के रिप्रेजेंटेशन पे देखो. फर्स्ट डायग्राम पे हमने 1 को रिप्रेजेंट किया है प्लस वी वोल्ट से, ठीक है, और 0 को रिप्रेजेंट किया है एज अ 0 वोल्ट से. ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ 1 कितने आ रहे हैं? सपोज करो 4V कहलाएगा टोटल. अगर हम ऐसे काउंटिंग करें तो टोटल वोल्टेज हमारे पास 4V का वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है. और जो ज़ीरो है वो हमारी पॉजिटिव वैल्यू को कैंसिल नहीं कर रहा है. लेकिन सेकंड एग्जांपल पे देखो, हमारे पास 1 को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लस वी वोल्ट से और 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइनस वी वोल्ट से. ठीक है, तो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज आएगा यहाँ पर कितना आएगा? आउटपुट डीसी कंपोनेंट 0, बट यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी. ठीक है, तो हमारे पास जो लाइन कोडिंग की डिज़ायरेबल कंडीशन है दैट इज़ ज़ीरो डीसी कंपोनेंट. मतलब डिज़ायरेबल कौन सा होगा हमारा? ये वाला. डीसी कंपोनेंट ज़ीरो होना चाहिए, अदरवाइज ट्रांसफार्मर से वो पास नहीं होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट डीसी कंपोनेंट. नेक्स्ट अब हमारा आता है सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन. व्हाट इज़ सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन? द क्लॉक एट द सेंडर एंड द रिसीवर मस्ट हैव द सेम बिट इंटरवल. If the receiver clock is faster or slower, it will misintercept the incoming bit stream. That means जब आप डिजिटल में की अगर हम बात करें तो उसमें क्लॉक फ्रीक्वेंसी आपको पता है. तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी, आप जो भी फ्रीक्वेंसी क्लॉक सेट कर रहे हो ट्रांसमिशन के टाइम पे, सेम क्लॉक फ्रीक्वेंसी आपको सेट करना पड़ेगा रिसीविंग के टाइम पे. अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर की क्लॉक फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी तो जो बिट्स हैं, जो रिसीव्ड बिट हैं, उनको इंटरसेप्ट करने पे डिफ़िकल्टी होगी और एरर प्रोड्यूस हो सकता है. किस तरीके से? यहाँ पर आप फिर एक एग्जांपल देखो कि हमने यहाँ पर ट्रांसमिट किया है क्या? 1 इसके लिए हमने ये ट्रांसमीटर क्लॉक बनाई हुई है. तो हमारा जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है, इस ट्रांसमिटेड क्लॉक के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है वो हमारा बना 1001001, जो कि हमारा डिजायरेबल सिग्नल है जिसको हमको ट्रांसमिट करना है. तो हमारे पास सिग्नल क्या बन रहा है? ये बन रहा है. लेकिन अगर इस रिसीविंग के टाइम पे हमारे पास क्लॉक फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन के टाइम पे हमने ये सेट की थी, बट रिसीविंग के टाइम पे इसी क्लॉक फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के हमने ये सेट कर दिया है. ठीक है, तो हमारे पास जो आउटपुट रिसीव्ड सिग्नल है वो बन रहा है क्या? 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1. ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रांसमिट सिग्नल था दैट इज़ दिस, बट हमारे पास ट्रांसमिटेड सिग्नल ये था और रिसीव क्या हो रहा है हमारे पास? ये. दैट मीन्स दोनों पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी को हमेशा ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग के टाइम पे सेम होना चाहिए, और यही कैरेक्टरिस्टिक हमारा कहलाता है सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन का. नेक्स्ट, मूविंग टूवर्ड्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइन कोडिंग.
So the properties of line coding are transmission bandwidth. The transmission bandwidth must be as small as possible. ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है कि बैंडविथ रिक्वायरमेंट हम जितना कम कर सके उतना सही होता है स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी को यूटिलाइज करने के लिए. सो द ट्रांसमिशन बैंडविथ मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल. सेकेंड है पावर एफिशिएंसी. फॉर अ गिवन बैंडविथ एंड स्पेसिफाइड डिटेक्शन error probability, the transmitted power for a line code should be as small as possible. थर्ड है हमारा एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैपेबिलिटी. इट मस्ट बी पॉसिबल टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ को लो होना चाहिए, पावर एफिशिएंसी को लो होना चाहिए एंड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैपेबिलिटी को हाई होना चाहिए. नेक्स्ट है हमारा फेवरेबल पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी. It is desirable to have zero power spectral density at omega is equals to 0. That means ये हमारा क्या हुआ, DC signal. Since AC coupling and transformers are used at the repeaters. ठीक, हमने अभी अभी आप लोगों को बताया कि ट्रांसफार्मर से डीसी कंपोनेंट, पॉजिटिव डीसी कंपोनेंट पास नहीं हो सकते, इसलिए डीसी कंपोनेंट को हमेशा ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर की जो कपलिंग है, एसी कपलिंग हम यूज़ करते हैं, वो कौन यूज़ करता है, रिपीटर्स यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है हमारा एडिक्वेट टाइमिंग कांस्टेंट. इट मस्ट बी पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट टाइमिंग और क्लॉक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिग्नल. ठीक है, इन केस मान लो हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ तो हमारा सिस्टम इस तरीके का होना चाहिए कि क्लॉक इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी सिस्टम पे होनी चाहिए. एंड द लास्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी. इट मस्ट बी पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट टाइमिंग और क्लॉक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिग्नल. ठीक है, so these 6 properties are basic properties of line coding. So this is all about the line coding, the characteristic of line coding and properties of line coding. In next lecture we will discuss about different types of line coding. Thank you.